कल्पना कीजिए, घने जंगल में चांदनी रात में एक विशालकाय योद्धा एक भयानक राक्षस का सामना करता है। यह कोई साधारण मुठभेड़ नहीं है, बल्कि महाभारत के एक महत्वपूर्ण क्षण की शुरुआत है। महाभारत का यह प्रसंग पांडवों के वनवास के दौरान का है। युधिष्ठिर के जुए में हारने के बाद 5 भाई और द्रौपदी 12 वर्षों के लिए वन में रहने को मजबूर हुए। उनका जीवन कठिन था, लेकिन उनका साहस अटूट था। एक दिन भीम, पांडवों में सबसे शक्तिशाली, जंगल में अकेले घूम रहे थे। अचानक एक विशाल राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। यह किरमीर था, हिडिंबा का भाई, जिसे भीम ने पहले ही मार दिया था। किरमीर गरजा, तुम्ही ने मेरे भाई को मारा था, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खा जाऊंगा। भीम ने निडर होकर उत्तर दिया, राक्षस, तेरा भाई अधर्मी था, मैंने उसे न्याय दिया, अब तेरी बारी है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। पेड़ उखड़ गए, पत्थर चकनाचूर हो गए। किरमीर ने अपनी माया का इस्तेमाल किया, लेकिन भीम अडिग रहे। उन्होंने अपनी असीम शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। अंत में भीम ने किरमीर को धरती पर पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़ गए। किरमीर चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। लेकिन भीम जानते थे कि राक्षस का वचन विश्वसनीय नहीं होता। उन्होंने किरमीर का वध कर दिया, जैसे कृष्ण ने उन्हें सिखाया था। अधर्म का नाश करना धर्म है। इस घटना ने पांडवों को याद दिलाया कि उनका संघर्ष केवल कौरवों से नहीं, बल्कि हर उस शक्ति से है जो अधर्म का समर्थन करती है। भीम की विजय ने उनके परिवार में नया साहस भर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई बाधाएं आएंगी, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें डटे रहना चाहिए। भीम की तरह हमें भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। महाभारत की यह छोटी सी कहानी हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के अंदर असीम शक्ति छिपी होती है। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। भीम की तरह हमें भी अपने विश्वास पर अडिग रहना चाहिए और अधर्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। अंत में यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन एक निरंतर संघर्ष है, न केवल बाहरी शत्रुओं से, बल्कि हमारे अंदर के अंधकार से भी। लेकिन जैसे भीम ने किरमीर को हराया, वैसे ही हम भी अपने अंदर के राक्षसों को हरा सकते हैं। यही महाभारत का सार है, अंधकार पर प्रकाश की विजय, अधर्म पर धर्म की जीत।